भारतीय जनता पार्टी चीफ जेपी नड्डा ने पार्टी के संसदीय बोर्ड के नए सदस्यों का ऐलान किया, तो इसी बीच अलग ही बवाल देखने को मिला क्योंकि पार्टी की सबसे ताकतवर बॉडी से नितिन गडकरी जैसे बड़े नामों को बाहर किया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का भी नाम था। आप सभी को बता दें, नितिन गडकरी का नाम सामने आते ही भारी बवाल देखने को मिला कि इतने मुख्य चेहरे को आखिर क्यों इस बड़ी पार्टी के सबसे ताकतवर बॉडी से बाहर किया गया है। सवाल इस पर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन किसी ने कहा कि नितिन गडकरी अपने मुखर अंदाज की वजह से पार्टी के सबसे ताकतवर बॉडी से बाहर होते नजर आए हैं। लेकिन इस बीच जानकारी देंगे जिस तरीके से बीजेपी ने नितिन गडकरी पर फैसला लिया। इन सब के बीच नितिन गडकरी के राजनीतिक जीवन का तो खंगाला जा ही रहा है, लेकिन इनके परिवार समेत कई चीज़ों को लेकर जनता जानना चाहती है। हमने पहले रिपोर्ट के माध्यम से इनकी पत्नी संग कई और बातों को लेकर खुलासा किया, जहाँ पर इनकी संपत्तियों को लेकर भी खुलासा किया था। आप देख सकते हैं हमारी खास रिपोर्ट के माध्यम से जो हमने पहले दी थी, लेकिन आप अपनी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से इनकी बेटी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी देने वाले हैं, जहां पर जानकारी दे कि एक 2016 की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बेटी केतकी गडकरी ने 4 दिसंबर को शादी की थी आदित्य कास खेदिकर से। आज जहां दोनों लंबे समय से दोस्त थे। आदित्य वर्तमान की बात करें तो फेसबुक में काम करते हैं। केतकी गडकरी की 3 संतानों में सबसे छोटी है। शादी नागपुर में हुई थी। रोचक बात है कि कुछ साल पहले तक आदित्य के पिता रवि कास खेदिकर और नितिन गडकरी के बीच बनती नहीं थी। रवि कास खेदिकर ने नागपुर नगर निगम द्वारा पानी की सप्लाई का निजीकरण किए जाने पर गडकरी के खिलाफ आंदोलन भी किया था। नागपुर के रहने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के 2 बेटे निखिल और सारंग भी हैं। आपको बता दें कि जो शादी हुई थी इनकी बेटी की, बहुत ही भव्य वो शादी थी। शादी में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो उस समय थे देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई थी। लेकिन आप सभी को ये भी जानकारी दें कि शादी का जो रिसेप्शन था वो बताया गया था कि उस समय साल 2016 में 8 दिसंबर को हुआ था, जहां पर वीआईपी मेहमानों के लिए 2 रिसेप्शन नागपुर और दिल्ली में बड़ी एक अगुवाई की गई थी। नागपुर में रिसेप्शन 6 और दिल्ली में 8 दिसंबर को हुआ था। दिल्ली के कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और भाजपा सहित कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं को न्योता भेजा गया था। ये बहुत बड़ी अपने आप में खबर थी। खबरों के अनुसार शादी के लिए 10,000 मेहमानों को बुलावा भी भेजा गया था। वहीं ऐसा भी कहा गया था कि मेहमानों को लाने के लिए 50 चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की गई थी। हालांकि नितिन गडकरी के दफ्तर की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस तरह की खबर शरारतपूर्ण और गलत है, क्योंकि 50 चार्टर्ड प्लेन, 10,000 मेहमान, यानी कि बहुत ज्यादा इस सब में पैसा खर्च हुआ। तो विपक्ष इन सब बातों पर तंज कसता नजर आया था। लेकिन ये भव्य शादी थी और इनकी बेटी को लेकर यही कुछ खबरें सामने आई थी। तो इन समय यहाँ पर नितिन गडकरी को लेकर सवाल ये है कि बीजेपी अब इनके कौन से बड़े पद को लेकर यहाँ पर आने वाले वक्त में कुछ बड़ी चुनौतियाँ देख रही हैं, क्योंकि नितिन गडकरी को लेकर जनता ये कह रही है कि बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी एक नेता हैं और अपने फायदे के लिए नहीं, जनता की समाज सेवा के लिए काम करते हैं। लेकिन बीजेपी ने जो फैसला लिया शायद इस बार थोड़ा गलती खाते नजर आए, थोड़ा गलत फैसला हो गया, क्योंकि नितिन गडकरी एक अच्छे नेता हैं, उनके फैसले काम आ सकते थे, लेकिन जिन नेताओं को लिया गया है वो भी कम नहीं। देखते हैं आने वाले वक्त में बीजेपी नितिन गडकरी को लेकर और क्या फैसले लेती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।